हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग तकरीबन 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं अच्छे से ना, तो एग्ज़ाम में जिसका 50% वेटेज है ऑब्जेक्टिव सवालों का, उसमें मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 सवाल से ज़्यादा ऐसा सवाल आएगा जो आप लोगों ने यहाँ पे नहीं किया होगा। चाहे वो किसी भी विषय का हो, सभी विषय के सवाल यहाँ पे कराए जाएंगे। एक एक करके सभी विषय को मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों को केवल एक काम करना है, यहाँ पे जो भी सवाल करवाए जा रहे हैं इसे ढंग से करते जाना है, और फिर इसका कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, आपको अभी के अभी याद कर लेना है। ठीक है बच्चे, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इतिहास कर रहे हैं एसएसटी से। तो पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बच्चों? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ओके, तो पहले सवाल का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी दोनों ही वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ओके, अगला सवाल है बच्चों कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में है या कंबोडिया में है? तो इसका सही जवाब है कि अंकोरा वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। ओके, अगला सवाल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अगला सवाल है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड के थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे? देखिए, पहुँचने का तो ये सभी पहुँचे थे वहाँ पर, लेकिन जो सबसे पहले पहुँचे थे वो कौन पहुँचे थे? पुर्तगाली पहुँचे थे। ओके बच्चों, अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि वेदों की ओर लौटो, इस बात का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा, रामकृष्ण परमहंस जी ने। थोड़ा सा यहाँ पे ये है बच्चे, ये मिस प्रिंट हो गया है, इनका जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या तो आप लोग याद कर लीजिए कि इसका जो आंसर है बच्चों वो है दयानंद सरस्वती। ओके, तब तक हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है बच्चे। हाँ जी, वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो है स्वामी दयानंद सरस्वती का, और यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से अलग हो गए हैं, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ बच्चों? ये सवाल है आपके सामने। 1769 में, 1770 में, या 1773 में, या 1775 में? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, या क्रॉम्पटन ने, या हम्फ्री डेवी ने। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किए थे उनका नाम था हम्फ्री डेवी। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी या शोषणकारी प्रवृत्ति? किस प्रकार की बढ़ी है बच्चों? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ओके, हाँ जी, सामंती व्यवस्था अब खत्म हो रही है और प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ रही है लोगों में। अगला सवाल आप लोगों के सामने है बच्चों कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? मतलब कि आधुनिक व्यक्ति जो है वो शहरों तक ही सीमित है ना बच्चे, ऐसा माना जाता है, तो उसका सीमित क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का, सॉरी सीमित नहीं बल्कि प्रभाव क्षेत्र कहना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शहर जो है वो आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव सबसे ज़्यादा शहरों में ही होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि प्राचीन काल में
किस स्थल मार्ग में, मार्ग में नहीं बल्कि मार्ग से होगा यहाँ पे, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से या स्थल मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये। ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ मार्ग या दक्षिण पथ, उत्तरापथ या दक्षिण पथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम सभी जानते हैं कि वो मार्ग कौन सा था, रेशम मार्ग था। ओके, अगला सवाल है बच्चों कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? उभर कर सामने आया था कौन सा है बच्चों? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बच्चों? अलेक्जेंड्रिया। ओके, ये है जी। अगला सवाल है बच्चों कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, अगला सवाल है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था जो प्रेस वाले थे उनके लिए, तो उससे बचने के लिए ही ये जो अमृत बाजार पत्रिका नाम की जो पत्रिका थी, उन्होंने क्या किया था? रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल है बच्चों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था बच्चों? लाल सेना से था, कार्बोनारी से था, फिलिक हेटारिया से था या डायट से था? तो मेजनी जो है वो कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण किया था और ये इन्होंने अपने एकदम आरंभिक जीवन में ही कर लिया था, कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था या रूस में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, जर्मनी के खासकर राइन प्रांत में। ओके बच्चों, अगला सवाल है कि वैसे फ्रांसीसी जो हिंद चीन में बस गए थे उन्हें क्या बुलाया जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें फ्रांसीसी ही कहा जाता था, उन्हें शासक वर्ग कहा जाता था, उन्हें कोलोन कहा जाता था या तो फिर उन्हें जनरल कहा जाता था? जी हाँ, आप लोग जानते होंगे इस सवाल का जवाब। इस सवाल का सही जवाब है कि उन्हें कोलोन कहा जाता था। अगला और आज का अंतिम सवाल है बच्चों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने और 1913 ईस्वी में की थी। तो हम लोग इसी तरीके से दिन में एक वीडियो, 2 वीडियो डेली आप लोगों को मिलता रहेगा और हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे। 20-20 सवाल का सेट होगा बच्चे, ज़्यादा आप लोगों के ऊपर लोड ना हो इसीलिए कम सवाल रखे गए हैं। ठीक, आप ये 20 सवाल में कितने सवाल को सही से मतलब पहले से जानते थे और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से वीडियो देखिए और उस बार देखो कि आप कितने सवाल का सही जवाब दे पा रहे हो। ठीक, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। बच्चों, अब कोई मुहूर्त नहीं निकलने वाला है, अभी से ही आपको अपनी तैयारी पे ध्यान दे देना है। ठीक है ना, अब समय नहीं बचा है कि भाई बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे वाली बात रहे। ठीक जी, तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाएं। एसआर क्लासेस हमेशा आपके साथ है। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना बच्चे। ठीक, हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो फिर आपको इतना तो करना ही है, इतना आपका हक बनता है कि आप भी इसे क्या करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में इसे फैला देना है। ओके बच्चों, हाँ जी, और अगर इसी तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो फिर आप एसआर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कभी लाइव क्लास लूँ या तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ एसआर क्लासेस की ओर से कोई न्यू वीडियो आया है या तो सर खुद लाइव आए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।